Good morning to all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is your beautiful channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, पोटेंशियल किया था, पोटेंशियल डिफरेंस किया था और उस पोटेंशियल जो पॉइंट चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल था, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल था, वो सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। ठीक है, तो आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और जो हमारा डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो, ठीक है, और जो हमारा एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था, है ना। वर्क डन हमने क्या निकाला था, जो वर्क डन आया था हमारा, जो हमने वर्क डन निकाला था माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये निकाला था, है ना। यहाँ से हमने इंफिनिटी टू पॉइंट आर लिमिट ली थी। वो कैसे आया था, मान लिया हमारे पास दो पॉइंट आए थे, पॉइंट ए था, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए था, यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया था और यहाँ पे कोई अनदर पॉइंट था इनफाइनाइट दूर। इसको हमने जो यहाँ कहीं पे लेके आए तो हमने जो लिमिट ली है वाली डिस्टेंस आर मानी थी। ठीक है, जब हमने, इसलिए हमने इंफिनिटी टू पॉइंट आर लिया था, ये हमने निकाला था। यहाँ पे माइनस ऑफ एफ इंटीग्रेशन क्यों लिया, क्योंकि जब हमारा फोर्स वेरिएबल होता है ना, क्योंकि जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इंफिनिटी पे भी कोई पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा। इसको यहाँ तक लाने के हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन हमने माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर निकाला था। और ये जो फोर्स होता है, वर्क डन अगर ये आता है, इसका मतलब फोर्स हमारा क्या था, वेरिएबल था, कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये सब हम निकाल चुके प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारा जो वर्क डन था ना, यही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो एनर्जी वो जो वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है, वही हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी ये जो वर्क डन है, ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U ऑफ B माइनस U ऑफ A, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा वर्क डन जो है, यही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने वर्क डन निकाला था, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी वर्क की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो वर्क, जो हमारा वर्क होगा, वही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, हमने जो पोटेंशियल था वो हमने पॉइंट चार्जेस के कारण निकाला, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण निकाला। अब हम करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। पोटेंशियल, देखो उससे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस के कारण। देखो पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो हमने फॉर्मूला निकलवाया था ना पोटेंशियल का। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस, पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखो हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क होगा। ठीक है, कैरिंग ए चार्ज, कैरिंग ए चार्ज, चार्ज को कैरी करने के लिए, और वो चार्ज कितना है, 20 माइक्रोकूलम का। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में वो 10 वोल्ट है। ठीक है, ये पूछा है कि कितना वर्क डन लगेगा एक, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने के लिए, और चार्ज हमारा कितना है, 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 10 वोल्ट। ठीक है, वर्क डन पूछा है, हमने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q नोट, ये था हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से देखो ये हमें जो पोटेंशियल है गिवन है, हमें वर्क डन निकालना है, चार्ज गिवन है कितना, 20 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ से वर्क डन निकाल ले, वर्क डन क्या आ जाएगा, Q नोट पोटेंशियल इनटू Q नोट। ठीक है, पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 10 वोल्ट, चार्ज हमारा कितना है, 20 माइक्रोकूलम, 20 और माइक्रो के अंदर कितने होते हैं, 10⁻⁻⁶ होते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर ले, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴। और ये क्या है, किस में आएगा, जूल में, क्योंकि वर्क डन की यूनिट हमारी क्या होती है, वर्क की जूल होती है, तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला जो कल करवाया था ना, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो सेकंड एक और न्यूमेरिकल करवाते हैं।
देखो एक और न्यूमेरिकल, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक potential, what is the electric potential at the surface of a gold, at the surface of gold, जो हमारा गोल्ड का सरफेस है उस पे पोटेंशियल पूछा है, सरफेस ऑफ गोल्ड, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर, न्यूक्लियस जो डायमीटर है वो कितना है 13 पॉइंट, न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर है 13.2 फर्मी, ठीक है, फर्मी गिवन है ये। उसके बाद जेड जो है जेड एटॉमिक नंबर फॉर गोल्ड के लिए कितना है, दैट इज 79, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड, न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर कितना गिवन है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने फॉर्मूला लिया था पोटेंशियल का, वो हमारा क्या था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ये हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था। यहां से देखो जो चार्ज है टोटल, ये जो चार्ज है वो हम कैसे लेंगे, एक तो दिस वन Z इंटू E, यानी इलेक्ट्रॉन, ये जो AU का जो एटॉमिक नंबर है और जो साथ में एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, Z कितना 79 और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा -9, ये हमारा Q आ गया। उसके बाद देखो हमारा जो रेडियस है, ये डायमीटर कितना गिवन है 13.6 सॉरी 13.2, अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 6.6। देखो फर्मी है, फर्मी में कितना होता है 10 टू पावर -15, एक फर्मी में 10 टू पावर -15 होते हैं, ठीक है, मीटर्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेडियस ये आ जाएगी, इसमें हम सारी वैल्यू रखते, देखो यहाँ से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -9, ठीक है। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 भी लिख दें इसी में, ठीक है, 9 इंटू 10 टू पावर ये, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये, और आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 6.6 इंटू 10 टू पावर -15, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल थे जो हमने पोटेंशियल के जो कल फॉर्मूले करवाए थे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, एक डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो निकालते हैं। देखो पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, एक डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। देखो मान लिया हमारे पास ये डायपोल है, डायपोल की डायरेक्शन हमें पता है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा सेंटर O हो गया, ठीक है, जो हमारा डायपोल में सेंटर होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट P मानेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू जो पहले वाला ये जो हम करें ना पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, ठीक है, हम किस पे कर रहे हैं, ऑन एन एक्सियल लाइन, उसके बाद हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है, ऑन एन एक्सियल लाइन। अब देखो यहाँ पे एक्सियल लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट P लेंगे, हमें इस पे पोटेंशियल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या मान ले, x मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली a और ये वाली, ये पूरी 2a होती है ना हमारी डायपोल की पूरी लेंथ, ये हो गया। हमें इस पॉइंट P पर डायपोल चाहिए, है ना, सॉरी पोटेंशियल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम इस -q चार्ज के कारण फिर इस +q चार्ज के कारण निकालेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये देखो अब इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, हमने पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज के कारण, पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज के कारण वो कितना होगा, हमने क्या फॉर्मूला लिया था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला था। और ड्यू टू -q चार्ज के कारण तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा -q। अब देखो जो ये R है, ये R क्या होगी, देखो ये R ना लेके, क्योंकि हम पॉइंट -q चार्ज पे ले रहे हैं, है ना, तो हम पूरी जो R है हमारी डिस्टेंस कहां से कहां तक लेंगे, x + a, है ना, तो R को हम क्या लेंगे, x + a, सिंपल R नहीं ले सकते क्योंकि हमने पॉइंट Q पर निकालना है ना, इसलिए हमने x + a लिया।
फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण वो हमारा क्या होगा प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो आर क्या आएगा प्लस क्यू चार्ज के कारण लेना है, सिर्फ इतने डिस्टेंस ही है तो ये पूरा एक्स है, इसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से एक्स माइनस ए आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। दो इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पॉइंट पी पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोनों हमें क्योंकि नेट पोटेंशियल चाहिए तो हम यहाँ पे देखो V नेट पोटेंशियल हम क्या करेंगे V ऑफ माइनस क्यू चार्ज वाला ऐड करेंगे प्लस V ऑफ प्लस क्यू चार्ज वाला, ये प्लस है ये माइनस। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड। देखो अब ये हमारी इक्वेशन, इनको हम ऐड करते हैं। देखो अब जिसको पहले इसको हम ऐड करेंगे माइनस का क्यू बाय इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से आ जाएगा x माइनस प्लस का ए, है ना। माइनस क्यू चार्ज के कारण हमारा ये पोटेंशियल था और हमारा इसके कारण पोटेंशियल आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा x माइनस का ए, ये था। उसके बाद देखो नेट पोटेंशियल हमने निकाल लिया। अब हम इनका देखो क्या लेते हैं, पहले क्या करेंगे इनको q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, है ना। q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 बाई x माइनस का a और ये माइनस ऑफ 1 बाई x प्लस a, इसको ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ से x माइनस a और ये आ जाएगा x प्लस a। ठीक है, अब देखो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे देखो x प्लस का a बनेगा, ठीक है, माइनस ऑफ x माइनस a बनेगा, लेकिन माइनस के कारण यहाँ पे भी प्लस a हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे क्या आएगा x से सॉरी a से a हमारा सॉरी x से x कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये बनेगा, है ना। इस वाले सोल्व को यानी q इंटू 2a और y 4 पाई, देखो आगे सोल्व करेंगे, इसको आगे लिखिए। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा ये आया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या आया है, इनटू में आएगा 2a बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो जो हमने ये वाली डिस्टेंस ली थी ना, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज था, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, ये हमारी ओ थी, ये ए और ए, ये जो ये वाली डिस्टेंस ली थी ना पॉइंट पी से ये, तो उस जो ये एक्स होगा ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन ए होगा। अगर ये वाली कंडीशन मान के चले कि जो x है हमारा a से बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो a है वो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन मान के चले तो q इंटू 2a और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिर्फ बनेगा एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि मान लिया a को नेगलेक्ट कर दिया, जो a की हाफ से डिस्टेंस थी ना सेंटर से, वो हमारी a थी, वो क्या है अगर x से छोटी है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, जो हमारा q इंटू 2 क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट, है ना। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, जो v नेट आया था हमारा नेट पोटेंशियल था ना, वो हमारा क्या था p, है ना, और ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हमारा है नेट पोटेंशियल। ठीक है, हमने देखा था जो हमारा पोटेंशियल था, सिंपल जो पोटेंशियल था ये और ड्यू टू एन एक्सियल लाइन के कारण आया था। डायपोल की एक्सियल लाइन के कारण, ड्यू टू ए डायपोल के कारण हमारा ये आया। ठीक है, और जो हमने पोटेंशियल सिंपल जो पोटेंशियल निकाला था वो हमारा क्या था q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x। ये यहाँ पे तो x स्क्वायर आया और ये जो आया x, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली थी, उसके कारण हमारा क्या था x की क्यूब आ रहा था पोटेंशियल में। अब देखो इसका जो ग्राफ है कुछ इसी तरीके से बनेगा, देखो पोटेंशियल और x का ग्राफ देखो, यानी जो हमारा पोटेंशियल आया वो किसके, वो इसके स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड आया।
अब देखो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इसी तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल ले और यहाँ पे एक्स ले, जो एक्स के हमारी जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से, तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। क्योंकि देखो इनमें डिफरेंस है, पोटेंशियल हमारा क्या है, सिर्फ एक्स आया था हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ एक्स वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे जो नेट डाइपोल के कारण जो हमने देखा वो एक्स स्क्वायर आया। यानी यहाँ पे देखो इसके, यानी जब ये एक्स, जब ये जो हमारा पोटेंशियल घटेगा तब हमारा एक्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ आया था उससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन। ये हमने किसके लिए निकाला था, ऑन एन एक्सियल लाइन का। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, ये हमारी क्या, हम की बात इक्वेटोरियल लाइन, ये हमने माना डाइपोल। देखो डायग्राम थोड़ा इस तरफ बना, ये हमने माना डाइपोल। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट P मान लिया, ये हमने माइनस Q, ये हमने प्लस Q मान लिया, ये हमारा सेंटर होता है डाइपोल का O, ये हमारी डिस्टेंस A और ये हम मान लेते हैं R। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। ये पॉइंट P है, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन पर था, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ना इक्वेटोरियल लाइन पे, वही है ये। ठीक है, अब हम पोटेंशियल निकाल देंगे। ये देखो सेंटर हो गया, ये CP हो गया। देखो पहले इसके कारण हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारा जो पोटेंशियल है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण वो क्या आ जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और R को जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ये वाली लिखेंगे ना, ये वाली, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर निकाल रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे हम, तो ये क्या जाएगा, सिर्फ हमारे पास नीचे पोटेंशियल में नीचे सिर्फ R था, इसलिए हम स्क्वायर ना लेके अंडर रूट ले लेते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ये जो AP, यहाँ पे AP का स्क्वायर अगर हम लेंगे, AC का स्क्वायर जब हम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेकिन सिंपल हमें नीचे पोटेंशियल में सिंपल R थी, है ना, AC थी, तो हम यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारा पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा, Q बाय माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना, यहाँ से भी तो यही आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब जब हम दोनों पोटेंशियल को जोड़ेंगे, देखो माइनस क्यू चार्ज के कारण और ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो हमारा जो नेट पोटेंशियल देखो 0 आ रहा है ना। यानी हमारे जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल आया है ना, टोटल जो पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण, वो हमारा क्या आया, 0। ठीक है, ये हमारा है पोटेंशियल ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन। अगर देखो, अगर हम इस जो हमारा जो डाइपोल है उसको अगर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दे, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, अगर हम यहाँ पे एक प्लेन बना दें, देखो यहाँ पे अगर हम एक प्लेन बना दें इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, तो उस प्लेन के अंदर जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा ना वो 0 होता है। तो यानी इसके अंदर, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी थी क्लोज्ड पाथ के अंदर ऑलवेज 0, ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो पोटेंशियल है, ये तो हमने पोटेंशियल में भी देखा था ना, ये हमारा जो पोटेंशियल है कंजर्वेटिव होता है ना, तो क्लोज्ड पाथ के अंदर उसकी डिस्टेंस हमेशा, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की, वो हमेशा 0 होती है ना। तो इसीलिए अब जो ये पॉइंट आया, क्योंकि हमने प्लेन है यहाँ पे 0, अब अगर इसी तरीके से हमारा जो पोटेंशियल 0 हो जाए, पोटेंशियल 0 इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा, ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। अगर और वो सरफेसेस जहां पे जो पोटेंशियल है हर एक पॉइंट पर सेम होता है, वो क्या होती है, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जहां पे हमारा हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल, क्योंकि हमने मान लिया ये प्लेन एरिया, यहाँ पे हमने पोटेंशियल 0 माना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो पहले जो पोटेंशियल था ना, यानी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले जो पोटेंशियल था, और ये कंडीशन कब होनी चाहिए, जब वो दो डाइपोल को डिवाइड कर दे, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे हो, एक्सियल लाइन पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल कब हो सकता है, जब ये इसको डिवाइड करे परपेंडिकुलरली, यानी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल जो पहले था ना वही है, चेंज नहीं हुआ, और जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो वो हमारी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब देखो, अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर।
देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? देखो when potential is same on an every point, हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो इसमें जो पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उसके अंदर जो वर्क डन होता है ना, एक पॉइंट से हमने जो पोटेंशियल में देखा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा था, है ना, सिंपल था। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अंदर कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल सेम होता है। हमें वर्क डन तो करना ही नहीं होता। वर्क डन हमें कब करना होता है? जब ये वाला चार्ज इससे मतलब इसको रिपेल कर रहा हो इस तरीके से। अगर हमारा हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो हमें वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्क डन हो जाता है वो जीरो। कब? जब हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो मान लिया ये है, हमने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है, तो देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अराउंड होगी ना, इसके, वो हमेशा इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया, तो E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का हो जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और अगर मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या देखा था? हमारी जो लाइंस थी, है ना, हमने ये देखा था ना, अगर पॉजिटिव चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, है ना, और नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में वो कैसे होगा? देखो मान लिया हमारे पास ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करते हुए हमें दिखाई देंगे। देखो ये जो है कुछ इस तरीके से हमें रिपेल करती हुई दिखाई देंगे, क्योंकि रिपेल तो करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। देखो इस तरीके से ये एक दूसरे को रिपेल करती हुई हमें दिखाई देंगे अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर, है ना। और अगर मान लिया नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस है तो क्या हो जाएगा? देखो ये मान लिया नेगेटिव है, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो कुछ इस तरीके से हमें ये अट्रैक्ट करती हुई दिखाई देंगी, इस तरीके से, है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमने क्या निकाला था? शॉर्ट डाइपोल के कारण भी निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अब हम इसमें पोटेंशियल भी निकालते हैं ड्यू टू एनी शॉर्ट डाइपोल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है हमने एक्सियल लाइन पे ले लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे ले लिया। अगर हम शॉर्ट डाइपोल ना कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ना वो कहीं पर भी प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, या किसी भी ड्यू टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है।
देखो किसी भी पॉइंट पर हम मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने डायपोल ले लिया, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का शॉर्ट डायपोल लिया था, ठीक है। उसमें भी वही बात होती है, जो एन किसी भी पॉइंट पर ले ले, ये हमारा पॉइंट हो, हमने यहाँ से ये किसी एंगल थीटा पे और ये वाले डिस्टेंस आर मान, ये कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले लेते, जरूरी नहीं है कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये वाला हमने ये वाला ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब देखो ये जो हो गया, इसको अब ये जो एंगल थीटा, इसको हम इसके जो एक्सिस है, ये वाला हमारा एक्सियल लाइन होगी ना, इसको हम डिवाइड कर ले दो कंपोनेंट में। एक्सियल लाइन हमारी पी cos थीटा में डिवाइड होती है, और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारी साइन थीटा में डिवाइड होती है, ठीक है। ये हमारी एक्सियल लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन होगी, और ये हमारी एक्सियल लाइन होगी क्योंकि इसके अलोंग होगी। अब देखो इसमें जो इक्वेटोरियल हमने एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल जो निकाला था, जो पोटेंशियल निकाला था ना, सॉरी एक्सियल लाइन पर, क्योंकि ये हमारी एक्सियल लाइन तो होगी ना उसी डायरेक्शन में, इसमें हमने जो पोटेंशियल निकाला था एक्सियल की कारण, वो हमारा क्या आया था, P ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये हमने पोटेंशियल निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले जो करवाया था ऑन एन एक्सियल लाइन पर, वो हमारा ये आया था। अब देखो हमारा जो यहाँ पे P है ना, P ना होके हमारा क्या है, cos थीटा, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, P cos थीटा, ठीक है। ये हमारा P cos थीटा हो गया, और ऑन एन ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन होगी, तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा पोटेंशियल क्या आया था, 0 आया था ना। ये हमारी कौन सी इक्वेटोरियल लाइन होगी, ठीक है। ये हमारी एक्सियल लाइन थी। अगर देखो इसको प्रूव करना चाहे, अगर इनके देखो इनके बीच में एंगल क्या हमारा 0, क्योंकि एक ही लाइन पे जब एक ही लाइन पे प्रेजेंट होते हैं एंगल क्या होता है, ये अगर मान लीजिए इसी डायरेक्शन में डायपोल, इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल है, तो एंगल क्या होगा 0। cos थीटा 0 क्या होता है, cos जब 0 हो जाता है तो 1 होता है, तो p/4 पाई से देखो वही थी ना एक्सियल लाइन के लिए, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारे पास पोटेंशियल 0 ही आया था, क्योंकि साइन अगर मान भी ले, देखो साइन थीटा साइन 90, ये सॉरी साइन थीटा जो ये हो जाएगा ना, अगर cos अगर मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 1 आ भी जाए तो क्या होगा, पूरा पोटेंशियल 0 ही तो है इक्वेटोरियल लाइन पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये होते हैं, ये है हमारी पोटेंशियल ड्यू टू एन, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, पोटेंशियल किया ड्यू टू एन एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और किसी भी डायपोल पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। और जो हमने क्या किए थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में क्या बताया था, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उनका जो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इनके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसे नेक्स्ट वाले टॉपिक, तो ओके, थैंक यू।